एजुकेशन इमरजेंसी पे उस पर बात करेंगे। तो मैं पहले चाह रहा था, अभी हमारे साथ फैसल चौधरी मौजूद हैं, ये अभी फरमा रहे थे कि पीटीआई के पास, हमारे पास तो और कुछ करने के साथ लिए नहीं है, दीवार के साथ लगा दिया है, तो हम फिर ये धरने वरने ही करेंगे। तो मैं और आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकॉनमी को, ज़राअत को, इन मामलात को टच करते हैं, एक पूरी रेंज है कि इकॉनमी की ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, पीटीआई को उसमें फ़ाल रोल अदा करना चाहिए। मुझे नज़र नहीं आता कि केपी से फिर भी एक दो लोग हैं जो कि बात करते हैं इकॉनमी पे। वफाक के अंदर मुझे पार्लियामान में आप जाते हैं, मुझे नहीं नज़र आता, ज़राअत के ऊपर नज़र नहीं आता, वरना जो इस वक्त हालात हैं लोगों के इक़्तिसादी मामलात, बेरोज़गारी के और गुर्बत के, उसके अंदर तो ये किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए ये एक बड़े मजबूत टॉपिक्स होने चाहिए। क्या कहेंगे? रियाज आपको जी 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 बिल्कुल आमिर साहब, आपने बहुत गहरी और जो है वो अमीर जो है वो टॉपिक को छेड़ा है यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि पिछले दिनों मैं यही देख रहा था कि अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो मतलब कम से कम 2 3 4 ऐसे तगड़े लोग होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो इस सारे मामले को जो है वो देखें और बाकायदा तौर पे उठाएं। आज ज्वाइंट सेशन था और मैं वहां पे मौजूद थे प्रेस गैलरी में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह का रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो मतलब ठीक है बाकी चीजों के हवाले से तो आपको रगड़ा मिल चुका है या दूसरे मामलात हैं या कुछ चीजों पर इजाजत नहीं है, सेंसरशिप हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी और दूसरी ऐसे मामलात लॉजिकल स्टेटिस्टिक्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद वो दम खम नजर नहीं आता, या मुझे नहीं समझ आ रही कि या वो कंफ्यूज्ड हैं या उनके पास कोई ऐसी जो है वो समझबूझ की वाले सलाहियत नहीं है, या उन लोगों को आने नहीं दिया आ जाता। हम देखते हैं कि मुजम्मिल असलम जो है वो बड़े बेहतरीन, तैमूर सलीम झगड़ा या मुजम्मिल असलम है, वो केपी में बैठ के उनको वो इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, वफाक में कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल कोई नजर नहीं आता, और ये चीज मैंने सेनेट में भी देखी है और ये चीज बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली में भी नजर आती है कि चाहे वो बजट के मामलात हों, चाहे वो बाद औक़ात कई दफा ऐसे होता है कि मतलब जो जमनी वगैरह जो होते हैं, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं, उसके हवाले से कोई डिस्कशन हो, बिल्कुल कोई किसी किस्म की डिस्कशन टेक्निकल इश्यूज पे हमें नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब एक बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और इनके पास कोई भी एक दो ऐसे तगड़े नाम नहीं है कि जो आगे आए, बाहर आके जो है वो उसामा मेला जो है वो पंजाब से एक बड़े अच्छे जो है वो एक रुकने कौमी असम्बली है, और जब बजट पास हो रहा था तो उसमें जो चेयरमैन एफबीआर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने बाकायदा तारीफ की इनको। मैं समझता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस एक बहरहाल पार्टी के लोगों ने एक उनसे उम्मीद लगा ली है और वो एक्टिव भी नज़र आते हैं पहले की बनिस्बत। मगर पंजाब के बगैर और सिर्फ केपी की उनकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको एक हर सूरत में बैलेंस करना है पार्टी में भी और अपनी वफाक के साथ एक मिनिमम ताउन वर्किंग रिलेशनशिप वो भी रखनी है। वो स्वाभी के फॉर एग्जांपल अभी वहाँ पे धरना था, अब चीफ मिनिस्टर तो जाके अपने सूबे में खुद धरना नहीं दे सकता। तो रियाज ये इस पे क्या कहेंगे ओवरऑल कि ये बस अब फटीग फैक्टर नजर आता है, थक गए हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मोटिवेशन का मसला है या ये कई जगहों पे सवालात होते हैं, शायद ये इनके बैकडोर राब्ते हैं। और आज भी बात हुई तो सुना है कि खान साहब ने तनकीद की है, जो है वो लोग जो है एक अहम मीटिंग थी उसमें गए थे। तो यहाँ पे जो है ये चीज हमें कौमी असम्बली में जब आप अटेंड करें, प्रेस गैलरी में आप भी रेगुलरली आते रहे और आप आके देखें, फिर आप सेनेट में जब प्रेस गैलरी में बैठते हैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सेनेटर्स हैं और जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी उसमें वो चीज नजर नहीं आती जिसे वो या वो डंग कह लें या वो एक इम्पेशेंट जिसे कहते हैं, कि नजर आता है कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और इनका जो लीडर जेल में है, तो ये बाकायदा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, वो नजर नहीं आती। और यही चीज जो है वो बाहर भी है, आप सड़कों पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो तो जाहिर है यहाँ पे ओपन में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन केपी पे भी हम देख लें कि हमें वहां पे नजर नहीं आता। बल्कि पंजाब से अब आज जो है कम से कम होना चाहिए था, कुछ नजर आना चाहिए था, पंजाब से कुछ नहीं था। अब ठीक है पाबंदियां सारा कुछ है, लेकिन आप हाउस में कर सकते हैं। आप कमिटीज आपके पास अगर जब थी भी तो आपने कौन सा बड़ा किरदार अदा किया? पीएससी में जुनैद अकबर साहब थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन बाकी मेंबरान हमें पीपल्स पार्टी वाले और दूसरे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। तो यहाँ भी ये इनके मसाइल हैं। अब
किस वजह से हैं, अगेन कॉम्प्रोमाइज एक बड़ा लफ्ज है। सब क्या फाइनेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर नहीं डिलीवर कर पा रही और बहुत बुरा हालात है। ऐसे में नौकरी जो आसान हो जाती है अपोजिशन की, वो मीडिया के यहाँ से कोई इक्का दुक्का आवाज़ें आ जाएं तो आ जाएं। वो जो शेडो गवर्नमेंट टाइप होती थी रियाज, वो इनफॉर्मली चाहे होती थी, पता होता था ये यार ये इकोनॉमी पे बात करेंगे, ये इस चीज़ पे बात करेंगे, तो वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियाज। बिल्कुल ऐसे ही है आमिर साहब, ये आपकी वाली बात 100%। आए रोज हम ये देखते हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, कोई और इशू हो गया, पंजाब में मसाइल हो गए, यहाँ पे इतना कुछ कहने को करने को है कि रोजाना यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये फ्रंट रो के जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मेरे ख्याल ये आधा आधा घंटा बोल के जो है नाक में दम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज स्टेज्ड है। हमने देखा जो जब ये 27वीं तरमीम हो रही थी तो हमने सेनेट में देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने कहा कि ये क्या तरीका था, आपने वॉकआउट किया, लॉ मिनिस्टर ने तकरीर शुरू की और वो जब उन्होंने देखा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बैठ गए, ये वॉकआउट करके चले गए और उसके बाद उन्होंने तहरीक पेश की और जो है बिल की शकवार मंजूरी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कि इस दुनिया में इश्यूज तो इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे सिर्फ आईएमएफ की रिपोर्ट पे लेकर कम से कम एक हफ्ता जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली में शोर मचाया जा सकता है और आवाम तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है कि चले वो साहब एक जेल में तो हैं, लेकिन ये हुकूमत की कारकर्दगी है कि जब ये कहते हैं कि 5,600 अरब रुपए हमने रिकवर किए नैब के थ्रू, तो वो किन लोगों से पकड़े गए, हमें उनकी लिस्ट दी जाए, फॉरेन पॉलिसी पे आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ पे तो फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से भी चल रहा है कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रखे हुए हैं, ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट अगर कंफ्यूज है, लेकिन अपोजिशन तो उससे ज्यादा कंफ्यूज है। पता नहीं उनको किसी चीज का पता नहीं है, या वो शौक नहीं रखना चाहते, या वो चौधरी साहब की बात ठीक है कि उनकी नजर शायद बाहर वगैरह की तरफ है, लेकिन वही सब बात भी है कि बाहर में कहा उनकी ऐसी परफॉर्मेंस आई, सवाई कराची की एक थोड़ी सी चीज नजर आई है, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी कारकर्दगी नजर नहीं आई कि एक्टिविटी की और रिजल्ट ना आया हो। तो जाहिर है मैं ख्याल है इनको जैसे कहते हैं अपिंग द आंट ये करना होगा, वरना तो ये जो है वो मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ सोहेल अफरीदी पे अगर इत्तफाक करेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। पंजाब को और इस्लामाबाद में पार्लियामान को मुतहरिक करना होगा और पार्लियामान में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सियासी की मैं स्टोरी ये खुद ही बताएंगे इसकी तफसीलात कि 1.5 साल से ऐसी इमरजेंसी है कि उसकी मीटिंग ही नहीं हो पाई। रियाज जरा थोड़ी सी बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आपने एआई रेवोल्यूशन की बात की, उससे तफसील में एजुकेशन की तफसील से पहले थोड़ा सा बता दूं कि बिलाल बिन साकिब जो इनको बड़ा अहम ओहदा दिया गया था, कैबिनेट की जो वेबसाइट है उससे उनका जो तारुफ था सारा कुछ था वो भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें तो कहा गया था कि क्रिप्टो और ये जो सारी जो करेंसी और ये जो सारी डिटेल्स है इसके हवाले से पाकिस्तान में पता नहीं क्या आ जाएगा, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी, अचानक कहाँ पे हमारे मामलात हुए, क्योंकि ट्रंप की फैमिली मेंबर्स की कुछ कंपनीज हैं वहां भी इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको आपको डी नोटिफाई करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ आप वापस आते हैं एजुकेशन की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस इशू को काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और आज के ट्वीट के बाद मुझे काफी वज़रा के एक दो करीबी लोगों ने जो है वो चीजें भी बताई, वो भी मैं साथ में बताऊंगा। लेकिन अहम चीज ये है कि मई 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया या उनसे करवाया गया कि जनाब एजुकेशन इमरजेंसी जो है मुल्क में अनाउंस की जाए। मुल्क में जो है वो जो एजुकेशन के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है और उसमें जो टारगेट था वो ये था कि आउट ऑफ जो स्कूल चिल्ड्रन है या स्कूल से बाहर जो हैं वो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं जो स्कूल से बाहर है। सिर्फ इस्लामाबाद में 70 से 80 हजार बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर की रेशियो पाकिस्तान में है। 2.5 करोड़ बच्चा जो कि स्कूल से बाहर है, उसकी कोई तालीम नहीं है, वो मुआशरे पे ऊपर एक लाइबिलिटी, एक बर्डन होगा, वो क्राइम के अंदर भी उसकी रुग़बत होगी, बेरोज़गारी भी होगी, तो और बुरे हालात होंगे। प्लीज़ ज़रा ये बताइए कि इमरजेंसी जो नाफिज की है उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वजारत तालीम ने पिछले साल पूरा साल मई के बाद यानी उन्होंने कहा कि जनाब कोई मीटिंग का टाइम मिल जाए तो हम जो है वो मीटिंग डिस्कस करें कि जनाब हमने आगे इसके वाले से क्या करना है। तो पिछला साल पूरा टाइम नहीं मिला और अभी जो है ये तकरीबन आप समझें कि साल ये भी गुजर गया। तो आप तक यानी तकरीबन 18-19 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है अगर मई 2024 से देखा जाए तो वजीर आजम हाउस की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सितंबर में कुछ चांस था कि 23-24 को कोई मीटिंग होगी, लेकिन वो टाइम भी नहीं मिल सका। बीच में जो है वो कुछ मामलात हो गए अफगानिस्तान और ये वो सारे,
बहरहाल ये तो बहाना है, लेकिन दानिश स्कूल के हवाले से वो कई मीटिंग कर चुके हैं, मुजफ्फराबाद जा चुके हैं, इस्लामाबाद में जो है वो जमीन का इफ्तिताह हो चुका है, इस पे I-14-15 में काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से और इतनी संगीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, उसके अपने फिगर्स जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। और उनके मुताबिक और ये जो इमरजेंसी है, ये 2011 और 15 में जो है वो आ चुकी है। 2015 में भी नून लीग का जो दौर था, मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो जीडीपी का दायरा है, आपने जैसा कहा कि 4% हमने खर्च करना था, हम 2% पर पहुंचे और अब उससे भी कम होता जा रहा है। 1.4% ऑफ द जीडीपी हो चुका है 2024-25 में का ये जो साल चल रहा है, और आगे 25-26 बल्कि 25-26 स्टार्ट हो चुका है, तो 1.34 तक बात जो है वो आ चुकी है। और इसके साथ साथ तकरीबन जो एक और खतरनाक चीज है वो ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो मुसलसल जो है वो नीचे जा रहा है। अब जो ही आबादी बढ़ रही है तो हमारा जो लिटरेसी रेट है, जो पहले 60% था, जो और कुछ साल पहले तक, जो तो तकरीबन 11 सालों में हमारा 2% जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है।